रात का समय था और हाईवे पर ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी और दो लड़के सुनील और धीरज मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। फिसलन से इनकी बाइक गिर गई। इन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना था और इनकी मौत हो गई। तो आज वो जगह जहां इनकी मौत हुई थी, आज इनको वहां पर देखा जाता है गाड़ी के पीछे मोटरसाइकिल चलाते हुए। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे भेजी है, कृपाल सिंह, जो दिल्ली से पंजाब हाईवे रोड पर अपना इनका ट्रांसपोर्ट का अपना ये इनका काम है। कभी दिल्ली से जयपुर, जयपुर से अपना आगे ये अजमेर, मतलब कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इन तीन जगह पे ये अपना इनका जो ट्रांसपोर्ट का खर्च वो है, जो इनका काम है, इन पे ये काम करते रहते हैं, आना जाना इनका लगा रहता है। तो इन्होंने अपनी कहानी भेजी जो एक राजस्थान के हाईवे की है। इन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया वो मुझे ऐसा लगा कि इंसान को वो गलती नहीं करनी चाहिए जो सरकार आपको बार बार बोलती है कि जब भी आप टू व्हीलर पर होते हो तो अपना हेलमेट ज़रूर पहने। और इन लोगों ने वो हेलमेट नहीं पहना था, जिसके चलते आज इन लोगों की कहानी कृपाल सिंह के द्वारा मेरे पास आई है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी और स्वागत है आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों के साथ हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूं। यदि आपके पास अपना कोई ऐसा अनुभव है तो आप मुझे अपना अनुभव मेरी याहू वाली आईडी पर, जिसका एड्रेस इस प्रकार है manish_mishra96@yahoo.com पर आप मुझे भेज सकते हैं। मेरे पास बहुत सारी कहानियों की एक लंबी लिस्ट बन गई है। मैं जल्दी से सभी कहानियों को पर डे सुना कर आप लोगों की जो कहानी है उनको पूरा करूंगा। और यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की एक सच्ची, एक दिल दहला देने वाली कहानी। जय श्री राम। नमस्कार, आज की कहानी कृपाल सिंह ने मुझे भेजी है, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। ये ज़्यादा पढ़ नहीं पाए थे तो उन्होंने अपना ये ट्रक चलाने का काम शुरू किया और धीरे धीरे इनके 1 से 2, 3, 4 ट्रक हो गए। एक दिन इनके जो ड्राइवर थे वो किसी काम से आ नहीं पाए ऑफिस में, और एक जगह इनको राजस्थान में एक जगह पे इनको एक माल की डिलीवरी करनी थी जो बहुत ही ज़रूरी थी। अगर वो डिलीवरी नहीं करते तो इनको लाखों का नुकसान हो जाता। तो इन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आज मैं ही वो सामान दे आता हूँ ताकि वो सामान जो जिसको चाहिए वो पूरा टाइम से मिल जाए। तो इन्होंने अपने घर में बोला कि मैं राजस्थान जा रहा हूँ ट्रक लेकर माल की डिलीवरी करने के लिए, और घर वालों से विदा लेके और ये अपना ट्रक में चाबी लगा के निकल पड़ते हैं। ये जो ट्रक है इनका है दिल्ली में, ये दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से ये ट्रक लेके जा रहे थे राजस्थान। राजस्थान में एक अजमेर जगह नाम सुनी होगी, उस जगह इनको जाना था। और शाम को निकलते हैं लगभग 6 बजे के आसपास अपने घर से ट्रक को लेकर, और लगभग 10 बजे के आसपास ये राजस्थान के जो राज्य है उसके अंदर ये एंट्री कर जाते हैं। रात का समय था। ये एक ढाबे पे रुक के कुछ खाना खा के और फिर आगे बढ़ते, और लगभग ये 1 बजे जब ये राजस्थान के काफ़ी अंदर पहुंच जाते और वहां से अजमेर काफ़ी दूर होता है। तो रात को 1 बजे जब ये ट्रक चला रहे थे तो इनको ऐसा लगा कि पीछे से कोई मोटरसाइकिल पर कोई आ रहा है और ज़ोर ज़ोर से हॉर्न दे रहा है। तो इन्होंने साइड दी उसको ताकि वो निकल जाए आगे, लेकिन वो जो मोटरसाइकिल पे जो 2 लड़के थे वो उसके पीछे पीछे ही आ रहे थे। वो साइड होने देने के बाद भी वो ट्रक से आगे नहीं आ रहे थे। तो इन्होंने शीशे में देखा कि 2 लड़के बैठे हुए थे बाइक पर, यानी कि मोटरसाइकिल पर,
और उनके कपड़े गीले थे, जबकि बारिश नहीं हो रही थी वहाँ पर। कपड़े उनके दोनों लड़कों के गीले थे और उन दोनों लड़कों ने हेलमेट नहीं पहना था। और उन दोनों की जो आंखें थी, जैसा कृपाल सिंह ने बताया कि उसकी दोनों आंखें एकदम सफ़ेद सफ़ेद थी, एकदम वाइट चमक रही थी और वो लगातार इसी को ही देख रहे थे। तो जब कृपाल सिंह ने अपने मिरर में देखा तो एक थोड़ा डर गए। इन्होंने एकदम अपनी ट्रक की स्पीड को थोड़ा और तेज़ कर लिया। जैसी और इन्होंने ट्रक की स्पीड को तेज़ किया तो वो जो मोटरसाइकिल पे जो दो लड़के थे वो पीछे पीछे इसके और आने लग गए। और इन्होंने देखा कि वो बहुत तेज़ी से इनके साथ साथ चले आ रहे हैं। इन्होंने भी अपनी जो ट्रक की जो स्पीड थी उसको और बढ़ाया, लेकिन साथ साथ में वो बाइक वाले भी इसके साथ साथ चले आ रहे थे। और कुछ देर पीछा करने के बाद देखते हैं कि कुछ देर चलने के बाद ये देखते हैं कि शीशे में कि जो बाइक वाले थे वो एकदम गायब हो गए। तो इनको लगा कि शायद वो चले गए, तो इन्होंने थोड़ी चैन की सांस ली। लेकिन जब ये थोड़ा सा आगे चल रहे थे तभी वो जो दो लड़के थे वो एकदम इनकी ट्रक के आगे खड़े हो जाते और इन्होंने एकदम उसको देखकर ब्रेक मारी कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन जब इन्होंने ब्रेक मारी तो वो लड़के वहाँ से एकदम गायब हो गए और उन्होंने झटके से अपने ट्रक को रोका। तो देखते हैं कहीं वो लड़के नीचे तो नहीं आ गए इनके। तो नीचे देखते हैं ट्रक के झुक के, तो वहाँ पे इनको कोई कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन तब ये फिर से अपना ट्रक स्टार्ट करते हैं और फिर चलाते हैं तो देखते हैं फिर से वही दो लड़के इनके ट्रक के पीछे आ रहे हैं ज़ोर से हॉर्न बजाते हुए। ये उसको देखकर इतना डर जाते हैं, इन्होंने अपनी जो ट्रक की स्पीड थी उसको और तेज़ कर दिया। और इन्होंने ये सोचकर कि कोई मेरे पीछे लुटेरे पड़ गए, इन्होंने 100 नंबर पे कॉल करी पुलिस को फ़ोन पर कि ऐसे ऐसे मेरे पीछे दो लड़के बाइक पर आ रहे हैं। और तो पुलिस ने कहा ठीक है, आप अपनी लोकेशन भेजिए, हम आपको ट्रैक करते हैं कौन दो लड़के हैं जो आपका पीछा कर रहे हैं। ये चलते रहे और वो दो लड़के लगातार इनके साथ साथ चले आ रहे थे। इन्होंने देखा कि जो दो लड़के बैठे हुए थे उसमें से एक लड़के ने अपना सर घुमा दिया पीछे पूरा, उसने अपना जो गर्दन थी पूरी रोटेट कर ली। जब इन्होंने ये देखा तो एकदम ये डर के मारे इनके स्टीयरिंग से हाथ इनका गड़बड़ा गया, बैलेंस बिगड़ गया। तो इन्होंने एकदम कोने में ऐसे ट्रक को मतलब कि लहराते एकदम ब्रेक मारते उसको साइड में रोका। और साइड में रोकने के बाद जब देखते हैं कि वो जो बाइक वाले थे वो पीछे नज़र नहीं आए। जब ये ट्रक चला रहे हैं तो इनको वो पीछे दिखाई दे रहे हैं, और लेकिन जब ये ट्रक रोकते हैं तो वो पीछे इनको नज़र नहीं आते। अब ये इतने परेशान हो गए, इन्होंने सोचा कि हे वाहिगुरु, ये क्या मुसीबत मेरे पीछे आ गई, ये कौन है, ये इंसान है या कौन है पता नहीं। इन्होंने फिर अपना ट्रक को स्टार्ट किया और चल पड़े। जैसे ही ये इन्होंने ट्रक को स्टार्ट किया और लगभग 3 या 4 मिनट इनको हुए थे ट्रक को स्टार्ट करे, और ये जब ट्रक चला रहे थे तो पीछे से इनको दो लड़के फिर दिखाई दिए वो बाइक पे चलते चलते। अब ये इतने परेशान हो गए। अब क्या हुआ इस बार कि वो दो लड़के थे, उन्होंने आके एकदम इसके आगे फिर से अपनी बाइक खड़ी कर दी। और जब बाइक खड़ी करी तो इन्होंने फिर से ब्रेक लगाई एकदम, और ब्रेक लगाने के बाद एक आवाज़ सी आई, ढम सी। तो इन्होंने सोचा कि शायद वो दो लड़के इनके ट्रक से टकरा के एक्सीडेंट हो गया। तो नीचे उतरते और देखते वहाँ पे कुछ नहीं होता, ना बाइक थी ना वो दो लड़के थे। और इन्होंने देखा कि आसपास शायद टकरा के कहीं साइड में गिर गए हो। इन्होंने अपने ट्रक से टॉर्च निकाली और साइड में आसपास देखने लगे टॉर्च जलाकर, लेकिन वो दो लड़के इनको नज़र कहीं नहीं आए। और फिर ये अपने ट्रक के पास वापस आते हैं आसपास ढूंढते हुए, तो देखते हैं कि एक ट्रक के पास गीली मिट्टी पड़ी होती है। पता नहीं, इन्होंने बताया गीली मिट्टी वहाँ पे पड़ी थी और वहाँ पर 4 पैरों के निशान थे। 4 पैरों के निशान, जैसा इन्होंने बताया कि 4 पैरों के निशान धीरे इनकी ओर बढ़ रहे थे। जब इन्होंने देखा कि एक मतलब कि कदमों के निशान मिट्टी में सने हुए इनकी ओर आ रहे, तो ये इतना डर गए कि डर के मारे ये बेहोश हो गए।
और सुबह जब लोगों ने देखा कि ये एक ट्रक रोड के किनारे खड़ा है और जो सरदार जी है, जो ड्राइवर, ये वहाँ पर बेहोश पड़े रोड के किनारे। तो लोगों ने इनको उठाया, पूछा कि आप ठीक हो, सब ठीक है? तो उन्होंने बोला, ये एकदम इतने डर गए, ये कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं रहे। तो उन्होंने एक पेपर लिया, उस पर लिखा कि वो मुझे लेके जाएगा, मुझे इशारा कर रहा है कि तू बैठ मेरे मोटरसाइकिल पे, तुझे लेके जाऊंगा। जब लोगों ने ये बात पढ़ी उस पेपर के ऊपर, तो वो समझ गए कि ये हो ना हो उन्हीं दो लड़कों का काम है, धीरज और सुनील, जो आज से 2 साल पहले इस एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी, क्योंकि उस समय बारिश हो रही थी और रोड फिसलन ज़्यादा हो गई थी, जिसके चलते उनकी मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया था और वो 2 लड़के वहीं पर मर गए थे। और तब से उस मोड़ को खूनी मोड़ के नाम से जाना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि रात को 12 बजे वहाँ पर जाना मना किया जाता है। और ये जो सरदार जी थे, इनका जो रूट था उसी खूनी मोड़ के मोड़ से इनको जाना था, जिसके चलते वो बाइक वाले जो 2 भूत थे वो इनके पीछे पड़ गए। और लोग वहाँ पे एक बुजुर्ग इंसान थे, उनका नाम बताया था शायद दीनदयाल, कुछ नाम बताया था, मैं नाम भूल गया उनका। फ़ोन पे इन्होंने सब मुझे फ़ोन पे बताया था कि उनका नाम दीनदयाल था। और वो उन्होंने कहा था कि बेटा आप बच गए, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो 2 लड़के, वो जिसके पीछे पड़ जाते हैं या जिसको दिख जाते हैं उसको साथ में लेकर जाते। तो इन सरदार जी ने कहा था कि वो मुझे कह रहे थे कि चल मेरी मोटरसाइकिल पे आके बैठ जा। और ये कहा जाता है कि वो 2 लड़के जब भी किसी बस के पीछे या ट्रक के पीछे या किसी गाड़ी के पीछे आपको दिखाई दे जाए चलते हुए, तो वो उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होती है। उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है, वो ट्रक पलट जाता है, वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब कि उस मोड़ पे जब भी कोई गाड़ी आती है तो उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होकर ही रहती है, और उसको खूनी मोड़ के नाम से उसको एरिया को जाना जाता है। तो ये 2 लड़के आज भी, सुनील और ये धीरज, ये दोनों आज वहाँ दिखाई देते हैं। कई बार सरकार ने ही बोला कि आप उस एरिया से थोड़ा बच के जाए, हो सकता है उसको अवॉइड करें, लेकिन मजबूरी में इंसान को जाना पड़ता है। तो जो जाते हैं, किसी की किस्मत अच्छी होती है, किसी की बुरी, तो उनको वैसा अनुभव होता है। तो आज ये जो ट्रक ड्राइवर कृपाल सिंह थे, इन्होंने कान पकड़ लिया कि मैं कभी उस रूट से ना कभी जाऊंगा। और ये जो धीरज और ये जो क्या नाम है सुनील, ये आज भी वहाँ दिखाई देते। कई लोगों ने ये अपना अनुभव बताया कि हमने कितनी बार देखा, और कई गाड़ियों के एक्सीडेंट वहाँ पे हो गए, कई बस पलट गई, ट्रक पलट गई। तो ये जितनी कहानी मुझे आज मिली वो मैंने आपको बता दी। और आज भी वहाँ पर कई लोगों को वहाँ पर रोने की आवाज़ें भी सुनाई देती है। वो ये धीरज और सुनील रोड पर जैसे एक्सीडेंट पे इंसान गिर जाता है, वैसे लेटे हुए सड़क पर दिखाई देते हैं, सर से खून बहता हुआ। वहाँ पे लोगों ने उनको कई बार देखा भी है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मिलते हैं अगले एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम।